लो फोन, लो। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी। अगर एक लफ्ज़ भी और कहा तो जुबान खींच लूंगा। ताकि तुम्हारे वकार में कोई कमी ना आए, लेकिन इसे तुम्हें खुद फाड़ना होगा मीरा। हैया तो हर वक्त ही मीरब की टो में लगी रहती है ताकि उसकी कोई ना कोई ऐसी बात हाथ आ सके जिसके लिए वो सबके सामने उसको खड़ा कर सके। तो ये मौका हैया के हाथ में बहुत जल्दी आने वाला है। पहले तो वो मीरब का मोबाइल उठाने की कोशिश करेगी। जब ये कोशिश उसको बेसूद नजर आएगी तो वहीं पर ही वो उन दोनों के कमरे में घुस जाएगी ताकि ये पता चला सके कि मीरब अपनी प्रेगनेंसी का सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। उसको पता है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर पता चला लेगी। तभी वो उनके कमरे में जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसके हाथ में आएगा जो मीरब ने निकाह वाले दिन मुर्तसिम से साइन करवाया था। हैया वहाँ से भागती हुई सीधी ही माँ बेगम के सामने और सभी घर वालों के सामने जाएगी ताकि वो मीरब का ये राज सबके सामने खोल कर रख सके। वहीं पर ही वो सबको ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़कर सुना देगी तो घर के सभी लोग हैरान रह जाएंगे और वहीं पर ही मीरब की तो क्लास ही लगा देगी माँ बेगम निकाह के वाले दिन क्या मुर्तसिम से ये तमाम शराइत मनवा रही थी। तो वहीं पर ही उसका बाप वकास भी उसकी बहुत ही बेइज्जती करेगा। मीरब कुछ भी नहीं बोलेगी। वहीं पर ही मुर्तसिम आ जाएगा तो हैया और भी घटिया इल्ज़ामात लगाएगी कि जब तुम दोनों के दरमियान कोई रिलेशन ही नहीं है तो फिर हैया का बच्चा आखिर किसका है। तो वहीं पर ही मुर्तसिम उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करेगा और उससे कहेगा कि अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूंगा। मुर्तसिम गुस्से में वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर घर के तमाम ही लोगों के सामने फाड़ देगा और इस तरह से वो मीरब को झूठा बिल्कुल भी साबित नहीं होने देगा। तभी कमरे में आने के बाद वो अपना ही फाड़ा हुआ पेपर दोबारा से जोड़ देगा और वो पेपर वो मीरब के हवाले करेगा और वो उससे कहेगा कि इस पेपर को फाड़ने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल है और ये पेपर खुद तुम एक दिन अपने हाथों से फाड़ोगी, क्योंकि जब तक ये पेपर रहेगा तो हमारे दरमियान एक दीवार हाइल रहेगी और एक दिन तुम ये पेपर खुद अपने हाथों से मीरब फाड़ोगी। के सामने जब वो पेपर आएगा तो वो ये सोच रही होगी कि मुर्तसिम आखिर उससे इतनी मोहब्बत क्यों करता है कि वो उसके लिए सभी के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। और ये बात हैया से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, खास तौर पर अब जबकि उसको पता चला है कि मीरब मुर्तसिम के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सच अभी तक खुलकर तमाम लोगों के सामने नहीं आया होगा, इसलिए ही हैया मीरब को सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करेगी। पहले तो वो ऑयल की बोतल लेकर आएगी और चाहेगी कि उसको सीढ़ियों पर गिरा दे ताकि मीरब वहाँ से फिसल कर गिर जाए, लेकिन तभी उसके हाथ में मीरब का मोबाइल लग जाएगा और वो मोबाइल लेकर सीढ़ियों के ऊपर भागेगी और कोशिश करेगी कि मीरब उसके पीछे आए और किसी तरह वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाए। और ऐसा ही होगा। मीरब अपना मोबाइल उससे छीनने के लिए जब सीढ़ियों की तरफ जाएगी तो वहीं पर ही वो नीचे गिर जाएगी और हैया को लगेगा कि ऐसा करके शायद वो कामयाब हो गई है और अब तो मीरब का बच्चा ज़िंदा नहीं रहने वाला। असल में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। वहीं पर ही माँ बेगम आ जाएंगी और वो हैया की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करेंगी।